अभी ये भू प्रहरी की कैप्सूल्स है। इसमें 3 तरह के कैप्सूल्स आते हैं। कैप्सूल्स नंबर 1, कैप्सूल्स नंबर 2 और कैप्सूल्स नंबर 3। अभी इसमें है ये पैसिलोमाइसिस लिनासिनस की गोली है। ये निमेटोड के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम में आती है। ये टीएसबी है, ट्राइकोडर्मा, सुडोनोमास और बैसिलस thuringiensis। ये बिवेरिया बेशियाना, मेटाराइजियम और वर्टिसेलियम लैकामी, ये ऐसी तीनों गोलियों में कुल मिला के 8 तरह के मित्र फंगस है। इंसेक्टिसाइड है। ये आप कभी इसमें डाल के मिक्स कर सकते हो। एक्चुअल इसको ऐसे निकालना है, गोली को ऐसे इसमें डालना है, ये भी डाल देना है इसमें, ठीक है। ये भी पूरा घुलनशील है, क्योंकि ये इसलिए डालना है कि इसमें भी कई तरह के बैक्टीरिया है। एक्चुअल एक एक माइक्रोन में करोड़ों बैक्टीरिया है, इसलिए इसको भी डाल देना है इसमें, और ये पूरा घुल जाएगा इसमें। जैसे पेट में हम लोग कैप्सूल लेते हैं वैसा ही है ना, इसको भी वैसे ही करना है। कैप्सूल को ओपन करके इसमें डाला, ये चला गया, टीएसबी हो गया। अभी बीबीएम भी, बिवेरिया बेशियाना, मेटाराइजिन एनिसोप्लाई और वर्टिसेलियम लैकामी, ये काफ़ी अच्छा वर्टिसेलियम लैकामी जो है वो टिड्डा लार्वा इसके लिए काम करता है। सबसे अच्छा काम करता है मिलीबग के लिए। जो पपीते के पौधे के ऊपर मिलीबग आता है उसके लिए बहुत बढ़िया अच्छा कारागिर काम करता है। और मेटाराइजिन एनिसोप्लाई जो है वो वाइट ग्रब के लिए काम करता है। हुमनी जो बोलते हैं जिसे, जो गोबरेला कीड़ा होता है उसके लिए। ये गया। अभी इसको इसमें डाल दो, और डालने के बाद में तुरंत इसको डंडे से हिला देना है। एक्चुअल इसके लिए ये रहना चाहिए, मास्क होना चाहिए, हैंड ग्लोव्स होना चाहिए, है ना। दूसरी बात कि हर टंकी में ये डंडा अलग और टंकी अलग, डंडा अलग टंकी अलग, क्योंकि बार बार इसे हिलाना पड़ेगा, तो डंडा अलग होना चाहिए। इसको हिला दिया अभी आप कि अभी शाम के 7:30 बजे हुए हैं। कल सवेरे अगर देखोगे तो बैक्टीरिया कॉलोनी इतनी भयंकर तरीके से रेडी हो जाएगी। आपने मुझे इसका फोटो डालना है, ठीक है। अभी ये वाला, ये भूमित्र वाला ड्रम है, इसमें भी हम लोगों ने डंडा डालकर हिला लिया है, और हिलाने के बाद में इसमें हमें ये गोलियां डालनी है। कैप्सूल्स है एक्चुअल, और पीएस भी इसमें कम से कम लगभग आपको ये 8 कैप्सूल आएगी। कैप्सूल नंबर 3, कैप्सूल नंबर 4, कैप्सूल नंबर 5, कैप्सूल नंबर 6, कैप्सूल नंबर 7, कैप्सूल नंबर 8 और कैप्सूल नंबर 9। ये 9 तरह के कैप्सूल्स हैं। एक्चुअल इसमें मैं बता देता हूँ। ये राइजोबियम है, ये जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, ये फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, और ये वेस्ट डिकम्पोजर की गोली भी है इसमें, ये केएम भी है, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया भी है, ये सल्फर सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है इसमें, ये एसिटोबैक्टर और राइजोबियम, ये सारी चीज़ें हैं। एजोस्पेरिलियम, ये इतनी सारी कैप्सूल्स एक ही इसमें, एक ही ड्रम में आप बोलोगे कि ये कैसे है। ये भी लाइफोलाइजिंग बैक्टीरिया है, फ्रीज किया हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी वाला है। एक ही इसमें आप इसको डालकर एक ही इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हर ड्रम इसमें 2 लीटर जामुन लेकर 200 लीटर पानी में इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और खेतों में दे सकते हो। इसमें आप किसानों का खर्चा इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए कि पौधे के अवस्था नहीं है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या चाहिए, क्योंकि पौधे को न्यूट्रिशन देना ही पड़ेगा।
तो न्यूट्रिशन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी मैग्नीशियम, सल्फर, आपका कैल्शियम ये सेकेंडरी है, और थर्ड न्यूट्रिशन में आपके सारे सूक्ष्म जीव जैसे जिंक, बोरान, मेलिब्लेडिनियम, कॉपर, ये सारी बोरान्स वगैरह ये जो चीजें हैं ये थर्ड न्यूट्रिशन है। और पहला सबसे मेन जो है हवा, पानी और जमीन, इन चीजों का भी हमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलिए दूसरे वो अलग टॉपिक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। ये सारी गोली जो कैप्सूल्स है इनको हमें इस ड्रम में डाल देना है। एक्चुअल होता क्या है, कई किसान मित्रों को ये जो गोलियां डालते हैं डायरेक्ट भी डाल देते हैं, डायरेक्ट भी डालते हो अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट में घुलने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप इसको तोड़ के डालोगे तो ये तुरंत असर दिखाता है। ये चला गया। ये बहुत ही अच्छे पैथोजेंस है जो हमारी टीम ने बहुत मेहनत से कलेक्ट किए हुए हैं, और कलेक्ट करने के बाद में उसको मल्टीप्लिकेशन की करके आप लोगों तक हम लोग, हमारी किसान कार्यशाला टीम पूरे भारत में हर गांव जाके किसान जागृति मुहिम कर रहे हैं कि आप जैविक कृषि में आइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग्स में आइए, और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जो कि मल्टीप्लिकेशन हो। एक बार लेने के बाद में बार बार आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करो तो आपके जेब का खर्चा भी कम होगा। दूसरा, जो हम लोग अनाज पका रहे हैं वो अनाज जो आज लगभग लगभग हर व्यक्ति खाने से पहले सोचता है कि इसमें क्या दवाई डली हुई थी। तो अगर आप हमारे साथ में जुड़े हुए हो, किसान कार्यशाला के साथ में जुड़े हुए हो, तो मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ कि आप कम से कम रेसिड्यू फ्री फार्मिंग में जाओगे, जिसमें केमिकल विरहित फार्मिंग रहेगी। एक्चुअल केमिकल डाला जाएगा, केमिकल किसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये अभी तक फार्मर्स को पता नहीं है। लर्निंग प्रोग्राम अभी किसान कार्यशाला के ऊपर जल्द ही मैं प्रमोट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो सिलेबस था वो अभी लगभग लगभग कंप्लीट होने आया है। और कंप्लीट होने के बाद में मैंने जो अभी तक पढ़ाई की हुई है पिछले 3 साल में, तो वो आप किसानों तक पहुंचाने का मेरा ध्येय रहेगा। क्योंकि किताब की पढ़ाई करना और प्रैक्टिकल उसको जोड़ना, तो दोनों चीज़ें अगर मिलन हो जाए तो मेरे हिसाब से उसमें से तीसरी चीज़ निकल के आती है। तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से फार्मिंग लर्निंग प्रोग्राम हमारे किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पे जल्द ही चालू होने वाला है। उसके लिए आप लोगों को पहले से ही बताया जाएगा, उसकी सीट्स रहेगी, वो सीट्स आपको लेनी पड़ेगी। और सीट लेने के बाद में हर संडे या हर महीने के तीसरे दूसरे संडे और चौथे संडे में वो सेशन रहेगा ऑनलाइन। उस सेशन को, ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप लोगों को अटेंड करना पड़ेगा, और उसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन के सवाल जवाब होंगे। ओके, ये इतनी चीज़ें निकल रही है क्योंकि काम हो रहा है और आपको लाइव सेशन दिखाया जा रहा है। और लगभग लगभग 8-9 बजने में आए हुए हैं। किसान भी मेरे साथ बेचारा रुका हुआ है, और मैं भी किसान के लिए इतनी दूर से आया हुआ हूँ। एक्चुअल खेत में ही है हम लोग। ओके, अभी पूरी गोलियां मैंने इसमें डाल दी है, और इसको हिला लेते हैं। हिलाने के बाद में, ये हिलाने का प्रयास इसलिए है ताकि इसमें जो हमने बैक्टीरिया का भोजन डाला हुआ है वो पूरी तरीके से इसको मिल जाए। इसको इतना हिला लेना है। अभी हर किसान ने ध्यान ये रखना है कि जिस ड्रम में जो दवाई डाली है उस ड्रम में उसके ऊपर उसका नाम लिख लेना है, ताकि आप लोगों को डंडा भी पता चले और सारी चीजें पता चले। जैसे ये भूमित्र है, ड्रम में भी भूमित्र है। ओके, अभी इसमें भू प्रहरी है, तो इसके ऊपर क्या लिखोगे? टंकी के ऊपर भी भू प्रहरी लिखना है, क्योंकि किसान को भी ध्यान रहे कि मुझे भू प्रहरी किस में डाला हुआ है और भू मित्र कहाँ पे रखा हुआ है।
ओके, ये दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ किसान मित्रों। और आप भी देखिए और आपके भी खेतों में आप इस चीज़ों को प्रयोग कीजिए। हो सके तो मैं सावदा में हूँ, सावदा में यहाँ पे और रावेर तहसील जलगांव में सावदा है। आप लोगों को अगर इसका जामुन चाहिए, मतलब की मुरवण ज्याला म्हणतो आपण मराठी भाषेमध्ये, तर आप यहाँ पे आकर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट्स भी लगे हुए हैं CKG9 के और लगने भी वाला है। और यहाँ जामुन भी रहेगा और इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी भी मैं दे पाऊंगा। ओके, लेकिन फ़ोन कॉल करके आपको आना है।